फैजान और रेहान को देखा है? सारी जगह देख लिया, नहीं है तो। बच्चे सुबह चीज लेने गए थे, वापस नहीं आए। किसी पर शक है तो बताओ। रोज साथ ले जाते थे ना चीज दिलाने के लिए, क्यों पैसे दिए उन्हें? खैर तो है ना जनाब, कोई जुर्म कर दिया मैंने? बच्चों के गायब होने में इसको याद है। मगर वो तो हमारे साथ घर में थी। हालांकि ये मेरा जिगरी यार है और दुख सुख का साथ है हमारा। अल्लाह नजरे बद से बचाए बेटा, आप यूं ही हंसते मुस्कुराते रहो। अलियास ने मुझे फिर मारा है, कहता है सरफराज से तेरा कोई चक्कर है। मैं तो नहीं जाने दूंगी इसे इलियास के पास किसी सूरत भी। कागजी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का कोई। सरफराज, कपड़े इसकी हो गए हैं, शेप बना के बदल लो। मैं बस अभी आया, अभी नाश्ता तैयार हो गया है। हाँ, बन गया, अभी लाई। बस फिर मैं भी तैयार हो गया। शैला जी? गाड़ी की चाबी लाओ, मैं जरा तेल चेक कर लूं। शुक्र है आपको कपड़े बदलने से पहले याद तो आ गया, नहीं तो दाग लग जाते हैं। ऐसे ही है ना? तो और क्या, धोने पड़े तो लग पता जाए आप। अल्लाह का शुक्र है मैं तो भी नहीं हूँ, नहीं तो सारे घर के कपड़े धोने पड़ते मुझे। ये ले जनाब। सरफराज, अब आ भी जाए, नाश्ता ठंडा हो रहा है। और बेगम साहिबा 2 मिनट में आया। फिर ना कहना हमारी वजह से देर हो रही है। और बेफिक्र हो जाओ, मैंने स्टाफ को पूरे 10 बजे फैक्ट्री छोड़ना है। बस मैंने जो बताना था बता दिए। लाओ जी। अच्छी आदत डाली है आपने बच्चों को सुबह सुबह चीज दिलाने की। आज ये खुद ही जाएंगे, वरना मैं काम से लेट हो जाऊंगा। अच्छा, पैसे तो देना ही नहीं। तुम भी तो दे सकती हो। मेरे पास पैसे होते कब हैं? हमेशा फकीरों की तरह रोती रहा करो। राबिया से लेके दे दो। पर मेरे पास कहाँ से आएंगे, मुझे भी तो आप ही ने देने। हो वाह मेरे मौला, एक कमाने वाला और 4 खाने वाले। शुक्र है आज इनकी जेब से 100 रुपए तो निकले। अब शैला ऐसी बात भी नहीं, पहली बार थोड़ी ना दिए। ये तुम रखो, ये अयान साहब, ये रहमान साहब। लो मेरा बेटा चीज लेकर आओ, और हाँ सुनो, दूर नहीं जाना। इजाजत है जी, अब मैं कपड़े बदलकर ड्यूटी पर जा सकता हूँ? लो बड़ी बात है, इजाजत है जनाब। अल्लाह हाफिज। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनाहगार कौन। ऐसे घर जन्नत से कम नहीं होते जहां पर खुशियों और खुशहाली का बसेरा हो, मगर ऐसे घरों को हासिदों की हसद भी बहुत जल्दी लगती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस घर की खुशियों को भी किसी की नजर लगने वाली है। सब कुछ बज़ाहिर ठीक चल रहा है, मगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। आखिर कौन इस घर की खुशियों का दुश्मन बनने वाला है?
फरहान और रेहान को देखा है कहीं? आंटी दोनों नहीं है उधर। दुकान वाले से पूछा है? उधर आए थे, चीज लेके चले गए। गली में देखा है कहीं? सारी जगह देख लिए, नहीं है दोनों। बेटा कहीं नजर आए तो उन्हें साथ ले आना। ठीक है। शैला फोन कहाँ है? अंदर ही पड़ा है। मुझे लगता है हमें सरफराज भाई को बता देना चाहिए। हाँ ऐसा ही है, पता नहीं दोनों कहाँ चले गए। वालेकुम अस्सलाम। नईम साहब कैसे हैं आप? यार कहाँ गए थे तुम? कहाँ जाना है नईम साहब, यहीं लगे ना कामों शामों में। और यार सुबह का तुझे फोन कर रहा हूँ, तू फोन ही नहीं उठा रहा। नईम साहब कहाँ फोन करते रहे हैं, और मेरा फोन तो सुबह का बंद पड़ा हुआ है, बैटरी डेड है उसकी तो। अच्छा खैरियत से आना हुआ? तो यार गाड़ी का रेडिएटर लीक हो गया तो उधर आपको लेके जाना है गाड़ी सही कराने के लिए। और नईम साहब काम तो होते रहेंगे। छोटे अच्छा ये बताएं, पहले चाय चलेगी कावा चलेगा? वो नहीं किसी चीज की जरूरत नहीं, बस मेहरबानी आपकी बहुत बहुत। आप मेरे साथ चलें। कितने नेडी खलोती है गड्डी? हाँ आप मोटरसाइकिल स्टार्ट करें ना, मैं आपको ले चलता हूँ। चलो नहीं छोटे टूल बॉक्स बनाओ। सर ये आपसे मिलना चाहते हैं। किस सिलसिले में? इनके बच्चे गुम हो गए। बैठो। क्या हुआ? सर बच्चे सुबह चीज लेने गए थे, वापस नहीं आए। तुम क्या काम करते हो? जी मैं एक फैक्ट्री में स्टाफ एंड ड्राइवर हूँ जी। और ये बच्चे कितने बजे से गायब हैं? सर 10-11 बजे से सर। माशाल्लाह। तो थाना अब याद आया है? सर पहले अपनी तौर पे ढूंढते रहे हैं जी। फिर मिले नहीं? सर नहीं मिले तो इसलिए तो आपके पास आया हूँ। किसी पर शक है तो बताओ, पकड़ लाते हैं उसे। सर पता होता तो आपके पास क्यों आता? वही हुआ जिसका डर था। इस घर पर उदासी के गहरे बादल छा गए। इस घर का एक नहीं बल्कि 2 बच्चे अचानक कहीं गायब हो गए। उन्हें किसी ने अगवा कर लिया या फिर वो बच्चे घर से कुछ लेने के लिए निकले और इतने दूर चले गए कि फिर वापस घर नहीं आए। हौसला करो शहला, हौसला करो। सरफराज भाई गए हैं ना थाने? सुबह से गए, अभी तक वापस नहीं है। पता नहीं मेरा दिल क्यों डर रहा है। बच्चे हैं, हो सकते है दूर निकल गए हो, रास्ता भूल गए हो। नहीं राबिया, अगर रास्ता भूलना होता तो कब का भूल चुके होते। पर बच्चे ही तो है ना। पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ होंगे। कुछ पता चला मेरे बच्चों का? बैठने तो देख। सरफराज भाई कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला। थाने में रिपोर्ट करा दी है। क्या कहते हैं थाने वाले? एक ही बात, किसी पे शक है तो बताओ। सारे मोहल्ले से पता की, किसी ने नहीं देखा उन्हें, ना किसी ने साथ ले जाते देखा। पुलिस ने हौसला दिया है, देखते हैं कल तक। मैं सारी रात अपने बच्चों के बगैर कैसे काटूंगी? हौसला करो शहला, हौसला करो, अल्लाह बेहतर करेगा ना। हौसला करो तुम। जी हेलो। ठीक है सर। किसका फोन था? थानेदार का था। 2-3 बंदे पकड़े हैं उन्होंने मशकूक से।
बस उसके बारे में पूछ रहे थे। गुम गए ना मेरे बच्चे, रोज साथ में जाते थे ना चीज दिलाने के लिए, क्यों पैसे दिए उन्हें? तुमने कहा था मेरा शौक नहीं था, तुम्हारे कहने पे दिए। रात 2-3 मशकूक अफराद को पकड़ा है, लेकिन काम नहीं बना। मलक साहब, हमने तो तीनों ने सारी रात आंखों में गुजारी है। लेकिन तुमने तो बताया था मियाँ बीवी और 2 बच्चे थे तुम्हारे। बिल्कुल ऐसा ही था जी। 2 बच्चे गुम हो गए तुम्हारे, बाकी घर में कितने लोग बचे? 2। तो फिर ये तीसरा कौन है? तीसरी राबिया जी। ये राबिया कौन है? रिश्तेदार है तुम्हारी? नहीं जी, मेरा एक जिगरी दोस्त है, अलियास रेडिएटर वाला। वो हमारी बैठक में ही रहता था। फिर एक दिन मैंने और मेरी बीवी ने उससे कहा कि इलियास भाई, बहुत जिंदगी गुजार ली आपने अकेले रह के। बस भाभी, कुछ गुजर गई है और कुछ गुजर जाएगी। ओ गुजर जाए के बच्चे, तेरी भाभी ने तेरे लिए लड़की देखी हुई है, सीधी सीधी बात है। पर यार, मुझे लड़की देगा कौन? अरे क्यों नहीं देगा, मैं लाऊंगी तुम्हारे लिए दुल्हन। तू बता, तुझे कबूल है ना? भाई भाभी ने पसंद की है तो कबूल तो करनी पड़ेगी ना। तो बस तैयारी कर लो, मैं आज ही लड़की की माँ को बुला रही हूँ। तो ना करके देख, फिर देख मैं तेरा क्या हशर करता हूँ। वैसे यार, अल्लाह ताला सबको ऐसी भाभी दे, कितनी फिक्र करती है मेरी। थैंक यू भाभी। बीवी भी सबको दे। बेटी देख लेना, मेरे बाद उसका कोई भी नहीं है। अरे ये मेरी जिम्मेदारी है, आपका मसला नहीं है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। भला ये मेरा जिगरी यार है और दुख सुख का साझ है हमारा। अल्लाह नजरे पास से बचाए बेटा, आप यूं ही हंसते मुस्कुराते रहो। सर, जब से अलियास की शादी करवाई थी, राबिया उससे खुश नहीं थी। वो क्यों? सर, वो उसके साथ रहने पर राजी नहीं थी। अलियास ने मुझे फिर मारा है, कहता है सरफराज से तेरा कोई चक्कर है। मैं तो नहीं जाने दूंगी इस इलियास के पास किसी सूरत भी। तो जनाब ठंडे कैसे होंगे? उनकी गाड़ी गर्म हो रही है, उसको ठंडा कर दे, वो भी ठंडे हो जाएंगे। दोनों मियां बीवी ने इलियास की अधूरी जिंदगी में रंग भरने के लिए जिस लड़की का इंतखाब किया, वो कौन थी? क्या उस लड़की के घर वाले इस रिश्ते के लिए आसानी से रजामंद हो जाएंगे? वो भी एक ऐसे लड़के के साथ जिसके कोई आगे पीछे नहीं है, ना कोई घर है, ना ही कोई ठिकाना। क्या वो इस लड़के के साथ अपनी लड़की की शादी कर देंगे या फिर इनकार करेंगे? लड़की और उसकी मां जब शादी की बात करने सरफराज के घर आए तो क्या हुआ? प्लीज जनाब, गरम गरम चाय। आजकल तो सर्दी भी बहुत हो गई है। खाला, लड़का हीरा है, हीरा। बेटी देख लेना, मेरे बाद उसका कोई भी नहीं है। अरे ये मेरी जिम्मेदारी है, आपका मसला नहीं है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पर शायद लड़का करता क्या है? अरे अच्छा खासा काम करता है गाड़ियों का, ठीक ठाक पैसा कमाता है। वो लोग बैठक में बैठे हैं, मैं अभी उनसे मिलवाती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम खाला। अस्सलाम वालेकुम। खाला, सरफराज को तो आप जानती ही हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और ये हैं इलियास भाई, अच्छे हैं ना? हाँ हाँ, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, अच्छे क्यों नहीं होंगे। खाला ये मेरा जिगरी यार है और दुख सुख का साथ है हमारा। अल्लाह नजरे बद से बचाए बेटा, आप यूं ही हंसते मुस्कुराते रहो। तो वो शादी के बाद भी दोनों तुम्हारे साथ ही रहते थे? नहीं सर, शादी के बाद अलियास ने अलहदा घर ले लिया था। तो ये राबिया तुम्हारे घर कैसे आ गई? सर ये एक अलहदा कहानी है, आप मेहरबानी करके मेरे बच्चों का पता कर दें। देखो, ये भी पुलिस की तफ्तीश का हिस्सा है, अगर नहीं बताओगे तो मामला फंसा रहेगा। सर जब से अलियास की शादी करवाई थी, राबिया उससे खुश नहीं थी। वो क्यों? सर वो उसके साथ रहने पर राजी नहीं थी। किस वजह से? कहती थी वो उसे ताने देता है, तशद्दुद करता है। मसलन क्या कहता था? सर तफसील तो मुझे पता नहीं है। तुमने इलियास से बात क्यों नहीं की? सर मैंने की थी इलियास से बात, मगर वो समझता ही नहीं था। ये कैसा जिगरी यार है तुम्हारा, तुम्हारी बात नहीं मानता था? क्या कह सकता हूँ सर, बस मैं एक रात ड्यूटी से वापस आया, देखा तो राबिया घर आई हुई थी। ये देखो कैसे जलाया उसने मुझे, मैंने क्या बिगाड़ा उसका? अच्छा तुम रो नहीं, वो आता है तो मैं सरफराज से बात करती हूँ, हम इस मसले का हल निकाल लेते हैं। तुम कुछ नहीं करती। अच्छा तुम बैठो, मैं बाहर देखती हूँ। ये देखिए उसने कितना इसको मारा। 6 महीने से उसकी मार खा रही, अब इसका क्या करना है? अब बताओ तो सही हुआ क्या है, और रोती जाओगी या कुछ कहोगी भी, बोलो। इलियास ने मुझे फिर मारा है, कहता है सरफराज से तेरा कोई चक्कर है। मैं तो नहीं जाने दूंगी इसे इलियास के पास किसी सूरत भी। मैं इलियास के साथ नहीं रहना चाहती, खुदा के लिए मेरी जान छुड़ा दे इससे। अच्छा इसे संभालो, कुछ करते हैं, रो ना तुम। शादी के 6 माह बाद अपने शौहर से लड़कर सरफराज और शहनीला के घर आने वाली राबिया अपने घर वापस ना जाने पर इस कदर बजिद क्यों थी? सवाल यह पैदा होता है कि क्या वो अपना घर खुद बसाना नहीं चाहती थी, या फिर उसका शौहर इलियास उसे अपने घर में रखना नहीं चाहता था। दूसरी तरफ पुलिस तफ्तीश के बहाने राबिया को इस कदर परेशान क्यों कर रही थी? क्या वो 2 बच्चों की गुमशुदगी के केस को कोई और रुख देना चाहती थी? लेकिन ये कितना अर्सा पहले की बात है? सर यही कोई 2-3 महीने पहले की बात है। फिर उसके बाद क्या हुआ? राबिया और अपनी बीवी के कहने पर मैं उसे एक वकील के पास ले गया था। तो यकीनन उसने खुला का मशवरा दिया होगा। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। और फिर अदालत ने राबिया को इलियास से आज़ादी दिला दी। जी। अच्छा ये बताओ, खुला मिलने के बाद तुमने उसको उसके घर क्यों नहीं भेजा? सर उसकी मां मर चुकी थी, उसका आगे पीछे कोई नहीं था। शैला ने कहा कि ये किधर जाएगी। और यूं तुम्हारी इलियास से दोस्ती भी खत्म हो गई होगी? नहीं सर, बस इलियास ने घर आना छोड़ दिया था। दोस्ती तो हमारी अभी भी चल रही है। ठीक है, अल्लाह करे तुम्हारी दोस्ती चलती रहे। खैर आप जाओ,
मैं देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब। टाइम होगा थोड़ा सा। खैर तो है ना जनाब, कोई जुर्म कर दिया मैंने? सुने एसएचओ साहब बड़े गर्म है। तो जनाब ठंडे कैसे होंगे? उनकी गाड़ी गर्म हो रही है, उसको ठंडा कर दे, वो भी ठंडे हो जाएंगे। और जनाब आपने तो मुझे डरा ही दिया था। ओए डरते तो मुजरम है, तुम तो कारीगर हो। जनाब शरीफ आदमी पुलिस को देख के तो डर ही जाता है ना। चलो टूल बॉक्स उठाओ, आओ मेरे साथ। छोड़े टूल बॉक्स पकड़ा। एक सिपाही इलियास को वर्कशॉप से इस अंदाज में अपने साथ आखिर क्यों ले गया? क्या वाकई वो उसे पुलिस इंस्पेक्टर की गाड़ी चेक करवाना चाहता था या फिर इसके पीछे मामला कुछ और था? क्या पुलिस इलियास से राबिया के बारे में कुछ मालूमात हासिल करना चाहती थी? आखिर राबिया की उसके शौहर के साथ अलहदगी की वजूहात क्या थी? गाड़ी किधर है? वो गाड़ी भी दिखा देते हैं, पहले थानेदार साहब को तो मिल लो। तुम इतनी देर से काम थे? सर ये कह रहा था मुझे घर में काम है, इसलिए देर हो गई। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर जी वो जैकेट पहनने गया था, मोटरसाइकिल पर सर्दी बड़ी लगती है। बैठो ना सर। सर वो गाड़ी किधर है? गाड़ी की बात भी कर लेते हैं। पहले ये बताओ, ये सरफराज कौन है? सर दोस्त था मेरा। था से क्या मतलब है तुम्हारा? अब नहीं है? नहीं सर, अब नहीं दूसरा। वो क्यों? क्योंकि सर उसने मेरी बीवी को तलाक दिलवा कर अपने घर में रखा हुआ है। आज 2 दिन गुजर गए, अभी तक बच्चों का पता नहीं चला। चुप कर जो शैला। शैला सारा सारा दिन थाने में तो गुजारता हूँ, समझ में नहीं आता क्या करूं। पुलिस क्या कहती है? अगर पैसे मांगती है तो मेरा जेवर बेच दो। राबिया कहाँ है? राबिया बैठक में होगी। कभी कभी तो मुझे लगता है कि बच्चों के गायब होने में इसको याद है। क्या मतलब? थानेदार इसके बारे में मेरे साथ तरह तरह के सवाल कर रहा था। मगर वो तो हमारे साथ घर में थी। मैंने भी थानेदार को यही कहा है। वैसे मुझे भी उसके चेहरे पे कोई परेशानी नजर नहीं आती। समझ नहीं आती क्या करें। मैं हाथ जोड़ के उसके आगे पूछ लूंगी कि अगर उसने ऐसा किया तो वो मुझे सच सच बता। पागल ना बनो, सोचने दो करना क्या है। तुम्हें पता है सरफराज के दोनों बच्चे कल से गायब हैं? नहीं सर, मुझे कोई बताएगा तो मुझे पता चलेगा ना। क्या हुआ? थाने से फोन आया? हाँ, लगता है बच्चों का कुछ पता चला है। तेरे दोस्त के बच्चे गुम हो गए और तुम्हें गाड़ी की फिक्र पड़ी है? सर जी मेरा क्या कसूर है इसमें?
पुलिस, ये वही शख्स है जो उस दिन दोनों बच्चों को अपने साथ लेके गया था? जी 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 सर, सर यही आदमी था। क्या बिगाड़ा था किसी सर जी वो गाड़ी दिखाते हैं, वर्कशॉप में बंदा कोई नहीं है। बैठो, चले जाना। एक बात तो बताओ। जी सर। तुम्हें पता है सरफराज के दोनों बच्चे कल से गायब हैं? नहीं सर, मुझे कोई बताएगा तो मुझे पता चलेगा ना। वैसे मुझे उम्मीद है तुम ऐसा काम नहीं कर सकते। अल्लाह माफ करे सर, वो बच्चे तो मुझसे बहुत प्यार करते थे, चाचू चाचू कहते थे मुझे। कहाँ गए सर वो? मेरा ख्याल है रास्ता भूल गए होंगे। हमारे मुल्क की पुलिस का अंदाज भी बड़ा ही निराला है। बस उनके हाथ कोई केस आने की देर है, फिर जब चाहें जिसे चाहें तफ्तीश के लिए उसके घर से या काम से बुला सकते हैं, क्योंकि उनके पास इख्तियारात होते हैं, तफ्तीश के वसी इख्तियारात। फिर उन्हें जिस पर भी जरा सा शक हो उसे शामिल तफ्तीश कर लेते हैं। शक सही साबित हो तो मुल्जिम पकड़ा जाता है, और अगर बेगुनाह हो तो फिर कुछ देकर ही जाता है। क्या सोच रहे हैं? मैं अभी उससे पूछती हूँ। अब क्या हुआ? जल्दबाजी ना करो, मामला उल्टा भी हो सकता है। कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो। जी सर। हाँ सर, मैं सरफराज बोल रहा हूँ। थाने आओ सर। ठीक है सर, मैं अभी आ रहा हूँ। क्या हुआ? थाने से फोन आया? हाँ, लगता है बच्चों का कुछ पता चला है। शुक्र है अल्लाह। मैं भी आपके साथ जाऊंगी। पता नहीं मेरे बच्चे किस हाल में होंगे। नहीं, तुम यही रुको, और यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं कर। मुझे साथ लेके क्यों नहीं जाते आप? शैला, चुप करो ना। क्यों रो रही हो? आप कहाँ जा रहे हैं? मैं थाने से होकर अभी आ रहा हूँ। सर वो गाड़ी का रेडिएटर। तेरे दोस्त के बच्चे गुम हो गए और तुम्हें गाड़ी की फिक्र पड़ी है? सर जी मेरा क्या कसूर है इसमें? तुम्हारा कसूर ये है कि दोनों बच्चे कल तुम्हारे साथ गए थे। नहीं सर जी, मुझे नहीं कुछ पता। अच्छा, कल सुबह जब बच्चे तुम्हारे साथ गए हैं तो तू क्या समझा? तुझे किसी ने नहीं देखा? नवाज। जी सर। सरफराज को बुला के लाओ। यस सर। अबे वाह, सुबह सुबह दोनों बच्चे चीज लेकर आ रहे हैं। चाचू आगे दिलाऊंगा। हाँ हाँ जरूर दिलवाता हूँ। अच्छा, तुम्हें वो कुत्ते बहुत पसंद है ना? हाँ चाचू। चलो तुम्हें कुत्ते दिखाओ। हाँ दिलाऊंगा।
सर आगे। वालेकुम सलाम। बच्चों को कुछ पता चला? बताता हूँ। उठे उठे, आप बैठे सरफराज साहब, बैठे। सरफराज साहब बैठे। इंस्पेक्टर साहब, अलियास यहाँ क्यों? यही वो शख्स है जो आपके दोनों बच्चों को अपने साथ लेके गया था। नहीं सर, मैं नहीं लेकर गया था। नवाज जी सर। देखो वो हाथों आ गई है भाई। अभी क्लियर हो जाएगा, इजी और भी क्लियर हो जाएगा, कोई मसला नहीं। आ जाओ बीबी, आ जाओ। जिगरी यार है ये। सर आ गई है। जिगरी यार बताता हूँ मैं। बीबी, ये वही शख्स है जो उस दिन दोनों बच्चों को अपने साथ लेके गया था। जी 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 सर, यही आदमी था। ठीक है बीबी, अब आप जाइए, आपकी जरूरत पड़ी तो आपको दोबारा बुलवा देंगे। खाना खराब के पुत्र, मेरे बच्चे का है। अब मेरे बच्चे का है। अब मेरे बच्चे का है। अब मेरे बच्चे का है। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बच्चे का है। सच सच बता, बच्चे कहाँ हैं? अभी हमने तुझे कहा कुछ भी नहीं। सर जी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया सर जी, मैंने कुछ नहीं किया। धन्यवाद। जी सर। इसकी तरह चित्रोल करना जाके चलो लगेगा ये। नहीं सर जी, मुझे माफ कर दे सर जी, सर जी मुझे माफ कर दे सर जी। चलो। सर मेरे दिमाग में शैतान आ गया था, मुझे माफ कर दे सर। शैतान के बच्चे, ये बता बच्चे हैं? सर जी कभी मैं उनके गिरा था मुझे माफ कर दे। जब तू उनको साथ ले गया था, तूने उन्हें मारा क्यों? इसने मेरा घर बर्बाद किया, मैंने इसका घर बर्बाद कर दिया सर जी, मुझे माफ कर दे। तूने दोनों लाशों को फेंका कहाँ? बोल, लाशों को कहाँ फेंका? इलियास का घर क्यों बर्बाद हुआ? खुद उसकी अपनी गलतियों की वजह से, या फिर सरफराज और शहनीला के घर आकर फरियाद करके मदद मांगने वाली राबिया की वजह से, जिसका कहना था कि वो अब मजीद अपने शौहर इलियास के तशद्दुद का शिकार नहीं बनेगी? या फिर इस बर्बादी के जिम्मेदार हैं सरफराज और उसकी बीवी शहनीला, जिन्होंने राबिया के घर आते ही फौरी तौर पर खुला के लिए अदालत से रजू कर लिया और फिर राबिया को अपने ही घर में रख भी लिया। यही वजह बनी इलियास के शक की, और उसने इसी शक की बिना पर इस घर के 2 बच्चों को कत्ल कर दिया। इस केस में असल गुनहगार कौन है, इसका फैसला आप करेंगे। अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनहगार के बारे में, तो खामोश हरगिज ना रहें, हमें बताएं। ईमेल करें gk@sama.tv पर, और हमें फेसबुक और ट्विटर पर ज्वाइन करें। हमारा फेसबुक अकाउंट है facebook.com/गुनाहगार-कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ, और देखेंगे गुनाहगार
कौन।